हेलो बच्चों, आपने वीडियो में कमेंट डाला था किसी नवीन दबास ने कि चैप्टर 11, 12 और 13 एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज मैं चैप्टर 11 आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बाकी का मैं कल परसों कर दूँगी। ओके। पाठ 11 धन्वंतरी। दीपावली उत्सवात् दिनद्वयं पूर्वं वयं धनतेरस इत्यस्य उत्सव आचरणं कुर्मः। दिवाली उत्सव के 2 दिन पहले, पूर्व मीन्स पहले, हम धनतेरस उत्सव मनाते हैं। ठीक है। अस्मिन् एव दिने आरोग्य देवस्य भगवतः धन्वंतर जन्म अभवत्। इस दिन स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। सब चीज़ के देवता होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो स्वास्थ्य के भी देवता जिनको हम धन्वंतरी बोलते हैं उनका जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद शास्त्र प्रणेता आसित। भगवान धन्वंतरी जी के लिए कहा जाता है कि वो आयुर्वेद शास्त्र के प्रवीण थे। प्रवीण मीन्स कुशल, यानी टैलेंटेड थे। उसके लिए वो उसके बारे में सब कुछ जानते थे, उन्हीं ने उसकी डिस्कवरी की थी। धनतेरस दिने एव धन्वंतरी जयंती मानयन्ति जना। धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी जी की जयंती यानी उनका बर्थडे मनाया जाता है, सभी लोग मनाते हैं। तस्य नामना एव धनतेरस इति उत्सवस्य नाम संजातम। उनके नाम पर ही धनतेरस, धन्वंतरी जी के नाम पर ही धनतेरस पर्व का नाम धनतेरस पड़ा। अस्मिन् दिने जना नूतनानि वस्तूनि क्रीडन्ति। इस दिन सभी लोग, अस्मिन् दिने इस दिन सभी लोग नूतन यानी नए वस्त्र खरीदते हैं। श्रीमद्भगवतानुसार धन्वंतरे जन्म पुरूरवरावंशे अभवत्। श्रीमद् गीता, आपने गीता सुना होगा, उनके अनुसार धन्वंतरी जी का जन्म पुरूरवा वंश में हुआ था। अयमेव चंद्रवंश आसीत, जो कि चंद्रवंश में आता है। असौ एव आरोग्यस्य वेद आयुर्वेद इति रचितवान् येन मानवा स्वास्था भयउ। ये जो देवता थे धन्वंतरी, इन्होंने आरोग्य यानी कि स्वास्थ्य वेद पढ़ा था। स्वास्थ्य वेद की रचना की, जिसमें आयुर्वेद नाम की इन्होंने पूरी किताब लिखी और उसमें उन्होंने स्वस्थ रहने की बहुत सारी बातें, सारी चीज़ें इनने एक किताब में लिखी। धन्वंतरी न केवलं मानव चिकित्सा विज्ञान वेता आसीत्, अपितु अन्येषां जीवनां चिकित्सा कार्येषु कुशल आसीत्। धन्वंतरी जी ने केवल मानव चिकित्सा के ही ज्ञाता नहीं थे। इसका मतलब कि मनुष्य का इलाज ही नहीं करते थे, बल्कि अपितु अन्य जीव यानी दूसरे जीवों की भी चिकित्सा यानी कि उनका इलाज करने में कुशल थे। स अश्वानाम कृते शालिहोत्र शास्त्रम। उन्होंने घोड़ों पर भी बहुत सारे चिकित्सा की है, जिसका नाम उन्होंने रखा शालिहोत्र शास्त्रम। वृक्षाणाम पद्पानां कृते वृक्षायुर्दु पक्षिणाम कृते। वृक्षों पर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, तो उनका नाम उन्हें वृक्षायुर्द आयुर्वेद रखा। पक्षिणाम कृति शकुनी विज्ञानम च प्रवीणताम। पक्षियों पर यानी कि चिड़ियों पर भी बहुत सारे डिफरेंट जो अलग अलग तरह के चिड़ियाँ होते हैं, उन सब पर भी उन्होंने चिकित्सा करके उनका भी नाम, उस किताब का नाम शकुनी विज्ञानम च प्रवीताम। धन्वंतरी शल्य चिकित्साया अपि महान आचार्य आसीत्। धन्वंतरी जो थे वो शल्य चिकित्सा मतलब आप लोग समझ रहे हैं, सर्जरी यानी कि आजकल के जो डॉक्टर होते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो उनको हिंदी में संस्कृत में शल्य चिकित्सा कहा जाता है। वो महान शल्य चिकित्सा भी रहे। प्राचीन काले अपि भारते शल्य क्रिया क्षेत्रे उन्नति आसीत्। पुराने समय में, आज हम सोचते हैं कि आज सर्जरी होती है, बट पुराने समय में यानी कि बहुत पहले के टाइम में भी शल्य क्रिया मतलब सर्जरी करने की जो पूरी फील्ड थी, उसमें भी उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया था। अब आप सोचते होंगे कि वो पहले कैसे हो सकता था, पहले इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं बनते थे, बट ये उस वक्त मंत्रों से किया जाता था। शरीरस्य विभिन्न अंगानां प्रत्यारोपणम संभव आसीत्। आज हम सुनते हैं ना, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया और बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स ट्रांसप्लांट होते हैं, तो उस वक्त भी
शरीर के अलग अलग अंग का ट्रांसप्लांटेशन संभव था, यानी कि पॉसिबल था। यद्यपि धन्वंतरि रचिता धन्वंतरि संहिता संप्रति न प्राप्ते, तथापि संपूर्ण आयुर्वेद वाङ्मयस्य आधारम धन्वंतरि संहिता एव अस्ति। हालांकि धन्वंतरि की रचिता जो बुक है वो आज हमारे पास प्राप्त नहीं है, बट उनकी जो रूल रेगुलेशन उन्होंने लिखे उनकी किताब को आज भी हम पा सकते हैं और उसमें हम उससे हम हेल्प ले सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। थैंक यू। बच्चों, आपको अगर समझ में आया हो अच्छे से तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कोई चीज़ में डाउट रह गया हो, कुछ क्लियर नहीं हुआ हो, तो मुझे कमेंट में लिखना। ओके।